हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं बच्चे आप लोग। आई होप कि सब कुछ अच्छा होगा। तो बच्चे इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 11 का 11.1 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। 11.1 का जितना भी प्रॉब्लम है वो सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको कॉपी और पेन हाथ में लेकर के बैठना है, ताकि यहाँ से जो भी सवाल बताया जाएगा उस सारे सवालों का सॉल्यूशन आप अपने कॉपी में भी नोट कर सकें। जब आप कॉपी में नोट बनाते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। ऐसे अगर सिनेमा की तरह अगर आप मोबाइल देख रहे हैं तो उससे हमको नहीं लगता कि ज़्यादा फायदा होगा आपको। इसलिए जब आप हमारा वीडियो देखना स्टार्ट किए हैं तो सबसे पहले आपके सामने कॉपी और पेन जरूर होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो बच्चे, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? तो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि एक रेखा जो है सर वो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ कौन बनाती है। चलिए मान लेते हैं एक्स अक्ष के साथ अल्फा, वाई अक्ष के साथ बीटा और जेड अक्ष के साथ गामा कौन बनाती है। और तीनों का वैल्यू दिया हुआ है। अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर? 90 डिग्री। बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 135 डिग्री। और गामा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। गामा का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर? 45 डिग्री। एक रेखा एक्स अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, वाई अक्ष के साथ 135 डिग्री का कोण बनाती है, जेड अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमको पूछता क्या है सर? हमको पूछता है उस रेखा का दिक् कोसाइन क्या होगा। उस रेखा का दिक् कोसाइन क्या होगा। बड़ा आसान काम है सर। हमने कल ही पढ़ा है कंसेप्ट में कि L बराबर आपका जो दिक् कोसाइन होता है उसको L, M और N से इंडिकेट करते हैं। तो L बराबर cos अल्फा। जरा बताओ तो भाई, अल्फा के जगह पे कितना है? 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना? 0। cos 90 0। फिर cos बीटा है सर, cos 135 डिग्री हो जाएगा। cos 135 डिग्री का वैल्यू कितना होता है सर? -1/√2। सेकंड क्वाड्रेंट में है सर ये वैल्यू। सेकंड क्वाड्रेंट में 135 डिग्री के लिए cos का वैल्यू क्या होगा? निगेटिव होगा। क्या होगा सर? निगेटिव। इसलिए cos 135 बराबर -1/√2। तो बच्चे 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कैसे ये वैल्यू निकलता है। अभी आपको अगर नहीं पता है तो सिर्फ याद कर लीजिए। cos 90 0, cos 135 कितना? -1/√2। क्योंकि मैं अभी वो सिखाने के लिए चला जाऊं तो फिर इधर 3D छूट जाएगा आपका। ठीक, चलिए cos गामा। तो cos गामा तो सर cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना? 1/√2। ये आपका आ गया सर। दिक् कोसाइन कहा जाता था निकालने के लिए, जिसको कि आप अंग्रेजी में डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। तो L, M और N आ गया। कौन क्या क्या आ गया सर? 0, -1/√2 +1/2। तो प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। स्क्रीन पे क्या दिख रहा है सर? एक रेखा जो है वो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है, तो उसका दिक् कोसाइन बताइए क्या है। ये क्या बोल रहा है सर? सर एक रेखा निर्देशांक अक्षों के साथ समान कोण बनाती है। कहने का मतलब सर, जितना कोण एक्स अक्ष के साथ बनाती है उतना ही कोण वाई अक्ष के साथ ही बनाती है, और जितना कोण वाई अक्ष के साथ बनाती है उतना ही जेड अक्ष के साथ ही बनाती है। क्वेश्चन नंबर, यानी सर अल्फा बीटा और गामा तीनों क्या है सर? बराबर। क्वेश्चन समझ लीजिए। पहले क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक रेखा यदि निर्देशांक अक्षों के साथ समान कोण बनाती है तो उस रेखा का दिक् कोसाइन क्या होगा, यानी डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। यही ना पूछ रहा है सर। आइए फटाफट इसको बना देते हैं। तो सर क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। अल्फा क्या है? एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण। बीटा क्या है? वाई अक्ष के साथ बनाया गया कोण। गामा क्या है सर? जेड अक्ष के साथ बनाया गया कोण। अगर ये तीनों बराबर है तो दिक् कोसाइन क्या होगा? सर कॉस लगाइए दोनों तीनों में। कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर क्या सर? कॉस गामा। और अब हम एक चीज बहुत ही वैल्यूएबल चीज जो जानते हैं सर, वो क्या जानते हैं कि सर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होता है सर? 1। हम लोग कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं।
बड़े कंसेप्ट का वीडियो नहीं बना है, लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना सर? 1। तो चलिए अब देखिए सर आप ही तो बोल रहे हैं सर अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर है सर। तो चलिए सर, तो क्या हम अल्फा बीटा के जगह पे अल्फा लिख सकते हैं क्या सर? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं सर। गामा के जगह पे भी अल्फा लिख सकते हैं क्या सर? क्यों नहीं? क्योंकि तीनों बराबर है सर। आप बीटा के जगह पे भी अल्फा लिखिए, गामा के जगह पे अल्फा लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। चलिए तो सर कितना कॉस स्क्वायर अल्फा? 3 कॉस स्क्वायर रख दो भैया। 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो चलिए 3 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड। कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3 आया क्या? चलिए कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया 1/3। तो सर यहां से आपका कॉस अल्फा का वैल्यू आएगा। कॉस अल्फा बराबर कितना सर? सर स्क्वायर हटाएंगे इधर प्लस माइनस, क्या सर? प्लस माइनस 1/√3। अब जब सर कॉस अल्फा आ गया तो सर कॉस बीटा भी आ गया, क्योंकि कॉस अल्फा बराबर है कॉस बीटा। देयरफॉर कॉस बीटा ये भी सर प्लस माइनस 1/√3। कॉस गामा ये भी क्या सर? प्लस माइनस 1/√3, क्योंकि सर तीनों तो बराबर है सर। इसीलिए सर जो कॉस अल्फा होगा वही कॉस बीटा होगा और वही कॉस गामा भी होगा। इसको किससे इंडिकेट करते थे? इसको L से, इसको M से, इसको N से। तो ये आपका डायरेक्शन कोसाइंस आ गया सर। L बराबर प्लस माइनस 1/√3, M बराबर भी क्या सर? प्लस माइनस 1/√3 और N बराबर भी क्या सर? प्लस माइनस 1/√3। तो ये आपका आ गया डायरेक्शन कोसाइन। तो प्लीज आप जल्दी से नोट कीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सर कि अगर कोई रेखा, अगर किसी रेखा का दिक अनुपात -18, 12 और -4 है तो उसका दिक कोसाइन क्या होगा? दिक अनुपात बोल रहा है मतलब डायरेक्शन रेशियो बोल रहा है, दिक कोसाइन बोल रहा है तो डायरेक्शन कोसाइन बोल रहा है। चलिए सर, तो दिक अनुपात मतलब ए बी और सी दे दिया है। तो ए कितना है सर? -18, बी कितना है सर? 12 और सी कितना है? -4। तो हमको निकालना क्या है? दिक कोसाइन, दैट मीन्स एल निकालना है सर, एम निकालना है सर और एन निकालना है। तो सर एल का वैल्यू ए बटे, तुम भूल गए होगे, हमें याद है, ए बटे रूट अंडर क्या होता है भाई मेरे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए भाई एक काम करो ना, इसका वैल्यू हमेशा जरूरत होता है, इसलिए पहले इसको निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या सर? सी स्क्वायर। -18 का स्क्वायर कितना सर? 324 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर कितना बाबू? 16। इस तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाता है? प्लस 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर कितना बाबू? 16। इस तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाता है? 484। 484 जो है सर ये 22 का स्क्वायर है, इसीलिए सर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 22। तो चलिए आ गया सर, ए बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यानी एल बराबर हो जाएगा -18 बटे 22। एम बराबर क्या हो जाएगा सर? बी बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है ना, तो बी का वैल्यू कितना सर? 12। तो बी बराबर 12 बटे 22। एम बराबर 12 बटे 22। एन बराबर कितना सर? एन है -4 और ये 22। आप इसको अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 से 9 बार में, यहाँ 11 बार में, तो -9 बटे 11, यहाँ 2 से 6 बार में, यहाँ 2 से 11 बार में, ये 6 बटे 11 आ गया। यहाँ 2 से 2 बार में कट जाएगा, 2 से 11 बार में कट जाएगा, तो -2/11 आ गया सर। तो एल आ गया, एम आ गया और एन आ गया। तो बड़ा ही आसान सवाल था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? आपके सामने 3 बिंदु दिया हुआ है और कहता है कि साबित कीजिए, दर्शाइए कि ये तीनों बिंदु क्या है? संरेख। संरेख समझते हैं सर? वो सभी बिंदु हैं जो एक ही रेखा पर स्थित हो, उसी को क्या कहते हैं? संरेख बिंदु कहते हैं। तो चलिए अभी हम लोगों को साबित करना है, दर्शाना है कि ये तीनों बिंदु जो है ना सर, संरेख क्या है? संरेख। चलिए बनाते हैं। तो सर एक काम करते हैं, तीनों बिंदु को नाम दे देते हैं।
एक काम करते हैं, तीनों बिंदु को नाम देते हैं। तो सर ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका क्या है, सी है। तो चलिए ए, बी और सी, इस तीनों बिंदु का नाम दे दिए हैं। अब एक काम करो, जब भी आपको कभी भी आपको दे तीन बिंदु और कहे कि इसको संरेख साबित कीजिए 3D में, बड़ा आसान है, बहुत आसान। करना क्या है सर, आपको इस ए और बी से जो लाइन सेगमेंट बनेगा ना, इस बिंदु ए और बिंदु बी से जो रेखाखंड बनेगी, उस रेखाखंड का पहले डायरेक्शन रेशियो निकाल लेना भाई मेरे। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो किसका सर, ए बी रेखाखंड का, किसका, ए बी का। तो सर डायरेक्शन रेशियो निकालना आता है हम लोगों को। A1 निकाल लेंगे, B1 निकाल लेंगे, C1 निकाल लेंगे। A1, B1 और C1 कैसे निकालेंगे सर, सबको पता है सर। किसी दो बिंदु से जाने वाले रेखाखंड का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, तो सर x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 3। और सर B1 कितना हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5। फिर Z2 माइनस Z1, 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 3। तो ये हो गया रेखाखंड AB का दिक् अनुपात। विशुद्ध हिंदी में बोल रहे हैं, एकदम फकत हिंदी में समझिएगा, ठीक। डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB, मतलब AB का दिक् अनुपात हमको पता चल गया सर। ये तो समझ गए, फर्स्ट स्टेप आपका समझ गए। सेकंड स्टेप में क्या करना है सर, सेकंड स्टेप में कुछ नहीं करोगे बच्चा, BC का दिक् अनुपात निकालो। BC का डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC निकालो भाई, डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC निकालो। तो सर A2 निकालेंगे, A2 कितना होगा सर, x2 माइनस x1। तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा भैया, 6। सर B2 क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, 8 माइनस माइनस 2 तो 10 हो जाएगा। C2 कितना हो जाएगा सर, तो 7 माइनस 1 कितना सर, 6। तो ये आपका A2, B2 और C2 भी आ गया। एक काम करते हैं सर, अब तीसरा स्टेप में क्या करना है सर, आपको देखना है कि क्या ये दिक् अनुपात समानुपाती है क्या। देखिए तो A1 बटे A2 पहले निकालो, A1 बटे A2 तो माइनस 3 बटे 6 सर माइनस 1 बटे 2 आ जाए। B1 बटे B2 निकालो चला, B1 बटे B2 तो माइनस 5 बटे 10, तो ये सर 5 दूनी 10 माइनस 1 बटे 2 आ गया। C1 बटे C2 निकाल दो भाई, माइनस 3 बटे 6 सर 2 बार में कट जाएगा, ये भी माइनस 1 बटे 2 आ गया। ये क्या गजब हो गया सर, गजब। A1 बटे A2 बराबर आ गया B1 बटे B2 बराबर C1। देखिए ना सर, तीनों का वैल्यू माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ। सर या हम बोल सकते हैं, नीचे तो दिखेगा नहीं, तो ऐसा करते हैं, ऊपर लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो सर A1 बटे A2 इज इक्वल टू आ गया B1 बटे B2 इज इक्वल टू C1 बटे क्या सर, C2। और एक बात आप लोगों को काफी अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर किसी दो रेखाखंड का दिक् अनुपात समानुपाती हो तो वो दोनों रेखाखंड क्या होती है, समांतर होती है, समांतर होती है। कहने का मतलब तब सर AB समांतर BC। ए सर ये क्या बोल रहे हैं आप, AB समांतर BC, B इस रेखाखंड के साथ ही, B इस रेखाखंड के साथ ही। सर दो रेखाखंड में एक ही बिंदु कैसे आ जाएगा सर, इसका मतलब AB समांतर BC तभी संभव है जब A, B और C तीनों एक के लाइन पर हो, मतलब क्या हो, संरेख। यहाँ लिख देंगे ऐसा तभी संभव है, ऐसा तभी संभव है, ऐसा तभी संभव है जब, ऐसा तभी संभव है जब A, B और C क्या हो, संरेख। A, B और C क्या हो सर, संरेख। AB समांतर BC तभी होगा सर जब ABC क्या है सर, संरेख। ये आपका साबित हो गया, यही तो दर्शाना था। प्लीज आप नोट करो। आइए सर, अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने कौन सा है, 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए सर क्या दिया हुआ, आपके स्क्रीन पर अभी एक त्रिभुज दिख रहा है सर। इस त्रिभुज का तीनों शीर्ष दे दिया है, क्या दे दिया है सर, तीनों शीर्ष दे दिया है। कहता है तीनों भुजा का क्या निकालिए, दिक् कोसाइन निकालिए। क्या निकालिए सर, दिक् कोसाइन निकालिए तीनों भुजा का। कौन सी बड़ी बात है सर, सर पहले AB का बारी बारी से सब भुजा का काम करेंगे सर। पहले क्या करेंगे सर, AB भुजा AB, आप जो है भुजा AB के लिए निकाल लीजिए,
भुजा ए बी के लिए क्या निकालेंगे सर, A1 निकालेंगे। पहले दिक् अनुपात, जब भी आपको किसी रेखाखंड पर दो बिंदु दे दे और डायरेक्ट कह दिक् कोसाइन निकालेंगे तो क्या करना है सर, कुछ भी नहीं सर, पहले दिक् अनुपात एकदम पेशेंस के साथ, ठीक। पहले दिक् अनुपात निकालिए, A1 B1 और C1। ये कैसे निकालते हैं सर, बड़ा आसान काम है सर, x2 माइनस x1, -1 -3 कितना बोलो भाई, -4। फिर सर B1 कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1, 1 -5 बोलो कितना भाई, -4। फिर कैसे, फिर C1 कैसे निकलेगा सर, z2 माइनस z1, 2 माइनस -4, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा सर, 2 + 4 कितना 6। ये आपका A1 B1 C1। अभी हम काम किसके लिए कर रहे हैं, भुजा AB के लिए। अब सर ये तो दिक् अनुपात निकल गया सर, ये क्या निकल गया, दिक् अनुपात, दिक् अनुपात आ गया सर। अब बात किसकी होगी, दिक् कोसाइन की। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे नहीं दिखेगा, इधर लिखते हैं ना, दिक् कोसाइन सर, दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन कैसे निकलेगा सर, बड़ा आसान काम है सर। L1 निकालना है आपको, M1 निकालना है आपको और N1 निकालना है आपको। तो सर L1 तो आपको पता है सर क्या होता है, A1 बटे रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। एक काम कीजिए, इसका निकाल लीजिए पहले, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, बोलो क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 36 जोड़ 32 कितना होता है भाई, 68, 2√17, ये ना हो जाएगा। तो सर 2√70 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, तो 2√17। तो सर अब हमको L1 निकालना है, तो सर A1 बटे रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। एकदम अच्छे से समझो बउआ, जैसे भुजा AB के लिए करेंगे वैसे ही भुजा BC के लिए, वैसे ही भुजा CA के लिए भी। तो चलिए, तो कैसे, -4 बटे 2√17 हो जाएगा सर। फिर सर हमको M1 निकालना है, तो B1 बटे इतना हो जाएगा सर, तो -4 बटे 2√17 हो जाएगा सर। फिर N1 निकालना है सर, तो C1 बटे इतना, तो 6 बटे 2√17 हो जाएगा सर। तो उसे 2 बार में, यहाँ 2 से 3 बार में, यहाँ भी 2 से 2 बार में, काट दो खटाखट सर। -2/√17, -2/√17, यहाँ हो जाएगा सर 3/√17। तो मैंने तो भुजा AB के लिए आपका सब कुछ निकाल दिया, लेकिन बचा हुआ है आपके लिए क्या, भुजा BC और भुजा CA। इस दोनों का भी इसी तरह से आपको बारी बारी से निकालना होगा, लेकिन मैं नहीं निकालूंगा, निकालना होगा आपको। तो सबसे पहले आप आकर के हमारे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। तो शुरू के 5 बच्चे, टॉप 5 बच्चे जो होंगे, जो इसका जवाब देंगे, उन बच्चों का नाम मैं अपने YouTube के कम्युनिटी टैब से पोस्ट करूंगा, और हो सके तो मैं अगले वीडियो में भी उस बच्चे का नाम जरूर लूंगा। तो प्लीज आप लोग तैयार हो जाइए कॉपी पे इस सवाल को बनाने के लिए। भुजा BC और भुजा CA का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा ये बताना है, ठीक। आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर डाला गया है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी बना करके पूरा सॉल्यूशन के साथ आप भेज सकते हैं। सिर्फ आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होगा, पूरा सॉल्यूशन के साथ एक्सेप्टेबल होगा। अगर आप सॉल्यूशन भी भेजते हैं साथ में, तो आपका नाम पोस्ट किया जाएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर फैलाएं, अपने चाचा के साथ, अपने चचेरे भाई के साथ, मेरे भाई के साथ, फुफेरे भाई के साथ, जो भी भाई बहन दोस्त जो भी है, सबके साथ इसको जरूर फैलाइए, ताकि उनको ही पता चले अभिषेक सर।